ओम ओम शांति शांति बेबी। बेबी। तो आज बाबा समझाते मूर्ति में, बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी, बाबा कहते हैं जो जिम्मेवारी है, ये बाबा कहता है बड़े से बड़ा टीचर है। अक्सर करके हम जिम्मेवारी सर पर आती है तो बोझ अनुभव होता है कि सर पे देखो कितनी जिम्मेवारी है, कहते हैं सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। लेकिन बाबा ज्ञान के माध्यम से हमारे नजरिए को बदल देते। बाबा कहते हैं दुनिया में तो जिम्मेवारी बोझ महसूस करते हैं ना, वो तो संसार है। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी का तो बोझ अनुभव होता है, लेकिन बाबा हमको यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी क्या है, माना ये बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर क्या करता है, बाबा कहता है एक टीचर बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसकी लाइफ बना देता है। टीचर बच्चे को पढ़ा लिखा के उसको लायक बनाता है, उसकी लाइफ बन जाती है। ऐसी बाबा कहते हैं जिम्मेवारी भी क्या करती है, लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जिम्मेवारियों को देखकर कभी घबराना नहीं। हम तो क्या करते हैं, जिम्मेवारी सर पर आई नहीं और हाथ पैर पहले ही ठंडे कर देते हैं। और सुना सुना कर खुद भी आधे हो जाते हैं और सामने वाले को भी दिखाते हैं कि देखो हम तो कितने दुखी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी मिलना माना, ये बाबा कहता है एक अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे सर पे जिम्मेवारी आई माना, बाबा कहते हैं तुम्हारे सर पे जैसे ताज है जिम्मेवारी, और ताज तो बाबा कहता है शान होती है, तुम इसको बोझ क्यों समझते हो? तो जैसे एक टीचर के बिना लाइफ अधूरी है, ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारियों के बिना कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए ऐसा समझने से भी अपने ऊपर अटेंशन रखना। जिम्मेवारी बाबा कहता है ये शोभा है आपके जीवन की, लेकिन बाबा कहता है इसको बोझ माना तो बाबा कहता है फिर दुखी होते जाओ। हम्म? तो अटेंशन रहेगा तो बाप और बाप के सिवा और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। बाबा कहता है ना बच्चे तुम बेफिक्र हो जाओ, सारा बोझ बाबा कहता है बच्चे मुझे दे दो। दुनिया में कहता है कोई हम कि ये बोझ मुझे दे दे सर पे, क्यों उठा रखा? बल्कि थोड़ा सा कोशिश करते हैं रिलीज करने की तो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आज आपने ये किया नहीं, ये तो आपकी ड्यूटी है ना, आपको ही करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आप? हम्म? बाबा क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे कारज मेरा समझना, शक्ति भी मेरी यूज कर लेना, तुम बाबा कहता है हल्के हो जाओ। तो बोझ नहीं मानो। और देखो जीवन में सबके सर पे जैसे जैसे एक एज बढ़ती है हमारी, हमारा रोल चेंज होता है, जिम्मेवारियां तो उठानी पड़ती हैं, कब तक भागोगे? लेकिन हाँ, उठा हम कैसे रहे, दुखी मन से। और दुखी मन से बाबा कहता है जब कोई चीज उठाई जाती है तो और दुख बढ़ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते अगर अटेंशन रखो कि जिम्मेवारी जो मुझे मिली, ये तो राम ने जैसे मुझे प्रसाद दिया। हाँ, भगवान ने मुझे जिम्मेवारी का ताज दिया। कौन सा? वो कहता है बच्चे तेरे अपने परिवर्तन से, 2 दिन पहले मुरली में था ना, बाबा कहता है बच्चे बाप के लिए, भारत के लिए, सारे विश्व के लिए बाबा कहता है बच्चे तुमको स्व परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे थे ना तो हमारे कानों में कहीं से आवाज आई, एक गाना चल रहा था, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे। अगर आपने सुबह की मुरली सुनी हो तो सुबह की मुरली में बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं कि बच्चे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। बाबा कहता है कृष्ण की कृष्णपुरी क्रिश्चियंस ने बाबा कहता है अपने हाथ में ली। और बाबा कहता है फिर सोने की चिड़िया को क्या कर दिया, जैसे खाली कर दिया। फिर अब बाबा कहता है बच्चे वो समय आने वाला है जब यही क्रिश्चियंस कृष्ण को कृष्ण की पुरी वापस लौटाएंगे। देने वाले हैं, बाबा कहता है बस अब तैयारी करो।
क्योंकि ड्रामा बार बार रिपीट होगा। अभी हम ये गीत सुन रहे थे ना, हमारे माइंड में यही चल रहा था, अच्छा देश फिर से गुलाम होगा और फिर से ऐसे ही आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसे ही फिर से भारत गणतंत्र बनेगा और ऐसे ही फिर से एक समय पर जब संगम आ जाएगा तो भगवान फिर से आकर अपने बच्चों को ये सच्ची सच्ची गीता सुनाएगा और अमर लोक की तैयारी कराएगा। है दुनिया में, आपने देखा होगा, जब कोई मरने वाला होता है ना, तो कोई कोई उसके पास बैठकर गीता का पाठ सुनाते हैं ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको रोज सुना रहा हूँ क्योंकि तुम सब, बाबा कहता है, अभी अंतिम जन्म, घर जाने की तैयारी, पता नहीं कौन सा दिन, बाबा कहता है, तुम्हारा आखिरी, कौन सी रात तुम्हारी आखिरी। क्योंकि बाबा कहता है सब कुछ अचानक होना है, ये नहीं सोचना कि अभी तो उम्र ही कम। देख रहे हो ना कैसे ट्रेनें पलट रही, सब कुछ दिख रहा है इस समय। बाबा कहते हैं बच्चे बस अचानक ही सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर दिन समझो कि अंतिम है और स्वयं भगवान बैठकर हमको ये सच्ची के सच्ची गीता सुनाता है कि बच्चे अब तो इस पुरानी दुनिया से, देहधारियों से ममत्व तोड़ो। पाप की शिक्षा लेकर बाबा कहता है तोड़ दो, तो बाबा कहता है फिर शक्तिशाली बन सकते हो। नहीं तोड़ोगे, बाबा कहता है मृत्यु तुमसे सब कुछ छीनेगी। उस समय बाबा कहता है फिर बाप भी कुछ नहीं कर सके, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाबा कहता है तुम मेरे आज्ञाकारी बने ही, मेरे आज्ञाकारी बनते मैं तुमको शक्ति दे देता। शक्ति, बाबा कहता है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा के दुख विसर्जित होते हैं और आत्मा सुख स्वरूप बनती है। सुख स्वरूप बनना मानो, बाबा कहता है तुमको समझ मिलती है कि मेरा एक एक संकल्प, मेरा एक एक बोल, मेरा एक एक कर्म, यही मेरे सुख और दुख का बीज बनने वाला है। आज अगर हम संसार में दुखी है ना, बाबा कहते हैं तुम ब्लेम तो मुझे करते हो कि भगवान ने पता नहीं क्या लिख दिया मेरे नसीब में, भगवान कहीं मुझसे नाराज है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अगर भगवान भी दुनिया की तरह नाराज होने लगा, रूठने लगा, तो बाबा कहते हैं फिर तुम में और मुझ में फर्क क्या है? क्या फर्क है? बाबा कहता है तुम तो ये जो मंदिरों में पहुंचते हो नारियल चुनिया लेके, क्या लगता है कि भगवान नाराज है? और एक नारियल चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुमको खुशी तब मिलेगी जब, बाबा कहता है, तुम खुश रहना सीखो। और कोई फॉर्मूला नहीं है खुश होने का। क्योंकि संसार को देखो, संसार के लोगों को देखो, अपने शरीर को ही देखो, कोई भी चीज, बाबा कहता है, परमानेंट नहीं है। आज शरीर अच्छा है, जरूरी नहीं है कि एक साल बाद ऐसा ही मिलेगा। आज किसी से संबंध बहुत अच्छे हैं, बिगड़ने में देर लगती है। क्या कहते हो, संबंध बिगड़ने में समय लगता है क्या? सेकंडों में बात बिगड़ जाती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको क्या सिखा रहा हूँ, ये शिक्षा दे रहा हूँ। शिक्षा लेकर बाबा कहता है इसका तुमको स्वरूप बनना। तो कुछ भी हो जाए, बाबा कहता है जीवन में सुख और दुख, बाबा कहता है ये आपके अपने कर्म थे। इसलिए बाबा कहता है आप सुखी दुखी हुए, लेकिन उंगली दूसरे पर रख देते हो कि बच्चों की वजह से दुखी हूँ, रिश्तेदारी की तरफ से दुखी हूँ, धन की तरफ से दुखी हूँ, प्रकृति की तरफ से दुखी हूँ। आज देखो मिलते हैं, क्या हाल चाल है? अरे गर्मी बहुत। अरे मई जून का महीना है, गर्मी तो होगी। आज तो घर घर में एसी है, कमरे कमरे में एसी है। एक वो समय होता था गर्मियों में जब किसी किसी घर में कूलर होता था। तब दुनिया क्या जीती नहीं थी? लेकिन आज ये इतनी गर्मी भी बढ़ी तो ये देन किसकी है? ये हमारी सबकी देन है। इतने एसी चल रहे हैं, और एसी जब चलते हैं तो पीछे ये क्या छोड़ते हैं? कितनी हीट छोड़ते हैं? कहाँ जाएगी? प्रकृति को तो हम यही दे रहे हैं। कोई कम खून नहीं पिया हमने प्रकृति।
इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता, बाबा कहता है बच्चे अभी तुम और प्रकृति, मैं सबको बाबा कहता है अभी सतो प्रधान बनाने वाला। प्रकृति से भी तो दुखी होते हैं ना, कहते हैं गर्मी बहुत है जी, बहुत गर्मी पड़ गई। अच्छा बारिश हो गई तब भी चैन नहीं लेते, बारिश रुकी नहीं। मन ऐसा है, मन कहीं राजी नहीं, कहीं राजी। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जन्म है तुम्हारा। इस समय बाबा कहता है ये रूहानी ज्ञान जिसको नहीं मिला, बाबा कहता है वो आत्मा तो जैसे संसार से बेरंग लौट गई। आए जीवन में दुख सुख उठाए, बीमारी हारी देखी, रिश्तेदारियां देखी, निभाई, लड़े कुड़े, सब कुछ किया और अंत में सब छोड़ छाड़ के चले। क्या मिला हाथ में, क्या लेके गए? बाबा कहते हैं अच्छा कर्म, अच्छी सोच तक तो तुमको मिली नहीं ना, तुमको ये पता चला कि मैं कौन था, मैं कहाँ से चला था, मेरी कितनी लंबी यात्रा थी, मुझ आत्मा का पिता कौन होगा। और अगर पिता है, अगर वो भगवान मेरा पिता है तो मैं दुखी क्यों? जिस बच्चे का बाप भगवान हो, वो बच्चा दुखी कैसे हो सकता? हम भी अपने बच्चों को कहेंगे ना, अगर हमारे पास खूब पैसा हो, रुतबा हो, हम अपने बच्चों को कहेंगे अरे तू रो क्यों रहा है? दुनिया की ऐसी क्या चीज है जो मैं तुझे दे नहीं सकता? दुनिया की चीज एक माँ बाप दे सकता है खरीद के बाजार से, खिलौने ला देगा, गाड़ी खरीद देगा, बाइक खरीद देगा, बढ़िया बढ़िया खाना खिला देगा, बढ़िया कपड़े दिला देगा, लेकिन भाग्य वो भी नहीं बना सकता बच्चे का। बच्चे के संस्कार वो भी नहीं बदल पाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं का बाप मैं, और इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुमको अविनाशी सुख देता हूँ। वो सुख नहीं जो बाजार में पैसे से मिलते हैं, वो तो बाबा कहता है टेम्परेरी है। हर सुख की गारंटी मांगते हो। किसी ने पूछा, कहते रिश्ते कभी कभी सुख देते हैं, कभी कभी बहुत दुख देते हैं, क्या करें कि हमेशा ही सुख मिलता रहे? हाँ तो जवाब क्या है? जवाब ये है, पहले तो हमेशा को भूल जाओ। कोई भी चीज हमेशा नहीं रह सकती। कोई आकर बोले कि सूरज निकला है, इसको रोक दो ना, ये हमेशा के लिए रुक जाए, रात आए ना, रुकेगा? एक बच्चा दुनिया में आया, आप बोलो कि बस ये बच्चा ही रहे, बड़े नहीं हो सकता। हर चीज परिवर्तन हो रही है, तो हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है उसको हम कैसे कह दे कि ये रुक जाए? शरीर है, बाबा कहता है बच्चे शरीर ठीक है ना, करो पुरुषार्थ, उठो। बाबा कहता है 4 बजे, कोई बड़ी बात नहीं। भक्त उठ रहे हैं 4 बजे, मंदिर भरे पड़े हैं। बाबा कहता है रोगी उठे पड़े हैं बेचारे अस्पतालों में, क्योंकि भोग है सर पे, तो सोए कैसे? और बाबा कहता है भोगी भी जगे पड़े। बाबा कहता है ये मेरे ज्ञानी बच्चे, इनकी नींद नहीं खुल रही, इनको बाबा कहता है नोट कमाने, इनको परिवार पालना। बाबा कहता है बच्चे तुम साधारण नहीं हो अब, कि हम दो और हमारे दो। बाबा कहता है तुम वो हो जो सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हो, भगवान के बच्चे हो। और भगवान के बच्चे खाएं सोएं लड़े झगड़े और 1 घंटा मुरली सुन ले। बाबा कहते हैं फिर बाप को ही कहोगे कि कुछ हुआ तो नहीं, मुरली तो रोज सुन रहे थे। एक डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको 2 कैप्सूल रोज खाने को दे दे, आप खा लो। 15 दिन बाद फिर पहुंचो डॉक्टर के पास, बोलो डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी दवाई से, वो कहेगा टाइम पे ली, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल ली। अच्छा फिर डॉक्टर पूछेगा जो मैंने आपको परहेज बताई वो करी? बोला बस परहेज ही नहीं करी, मैंने दवाई तो खा ली। हाँ बाबा कहता है एक तरफ तो तुम मुरली सुनो, माना ये कैप्सूल खाओ, और दूसरी तरफ परहेज ना करो। सारा दिन टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहे हैं, व्हाट्सएप चल रही है, यूट्यूब पे क्या क्या देखे जा रहे हैं। हाँ किसी के झगड़े में चले गए, किसी के झमेले में चले गए। मुरली कहाँ याद रहेगी तुम्हें? क्या ताकत देगी ये?
सुबह सुबह किसी को 4 अखरोट बादाम खिला दो और सारा दिन भी उसको आप खिलाओ पिज्जा पूड़ी बर्गर, तो ये बादाम अखरोट बेचारा क्या कर लेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे परहेज करो। भगवान ने हमें 2 कान दिए, एक मुख दिया है। वो कहता है बोलो कम। हम देखो सारा दिन कितनी बातें करते, ऐसी बातें जिनको करने से ना तो कोई हमें लाभ है ना सुनने वाले। सारा दिन ये रिकॉर्डर बजता रहता है, बजता रहता है, बजता है। गप्पे मार रहे हैं लोग सड़कों पे खड़े हो, कभी इसकी बातें कभी उसकी बातें। और फिर मंदिर में जाकर क्या कहते हैं, मन में शांति देना भगवान। मन को सारा दिन खिलाया क्या तुमने। गाय होती है ना, गाय बेचारी चारा चरती है और दूध दे देती है। और हमारा मन सारा दिन क्या क्या चरता है, क्या क्या चरता है। और जब थोड़ी सी कहीं बात होती है तो 2 मिनट में गुस्सा आता है, 2 मिनट में खुंदक निकल जाती है किसी पर। क्यों निकली, क्यों निकली? क्योंकि हमने खाना ही ऐसा खाया। जो खाएंगे, बाबा कहता है जो आप शरीर को खिलाओगे वैसा ही तो शरीर बनेगा। जो मन को खिलाएंगे वैसा मन बनेगा। कभी करी हमने परहेज, कभी किसी को मना किया कि देखो अपने घर का झगड़ा मत सुनाओ। कहा कभी किसी को? नहीं, हम तो रोज पूछते हैं जा जाके। बल्कि कल क्या हुआ था, बात तो अधूरी रह गई। क्योंकि हमको मजा आता है चटपटा खाने में, लेकिन ये नहीं पता कि ये चटपटा मुझे नुकसान कितना दे रहा है। उस समय तो अच्छा लगता है, मिर्च भी लगती है, फिर भी पानी पीते पीते उसको गटक ही जाते। गटकते नहीं। किसी के संबंध खराब होते हैं ना, वो आकर हमको बताता है। आपको क्या लगता है हमारे संबंध नहीं बिगड़ेंगे किसी से? वही एनर्जी हम वहां यूज करेंगे जहां अभी हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि जो कानों से सुना है वो मुख से निकले नहीं। कहीं तो निकलेगा, कहीं तो निकलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम खास परहेज अभी ये करना कि सारा दिन देखते क्या हो, सुनते क्या हो और फिर बोलते क्या। तो बाबा कहता है फिर परहेज करो। तो बाबा कहता है आत्मा में शक्ति बढ़े। ये जो हम बात करते हैं ना, भगवान आया है, अभी कलयुग जा रहा है, सतयुग आने वाला है, और इस समय वो हम आत्माओं को ज्ञान से गुण और शक्तियां देता है। तो कोई ऐसी रखी हुई चीजें नहीं है कि खीरे टमाटर उठा के दे देगा कि 1 किलो तू ले जा, 2 किलो तू ले जा, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे आत्मा दुखों से मुक्ति पाएगी, क्योंकि ज्ञान वो दवाई है, ज्ञान वो संजीवनी है। आप अगर नहीं रेगुलर सुनते हो तो 40 दिन का आप संकल्प करो कि 40 दिन के लिए हम ये ज्ञान की मुरली जो भगवान सुना रहा है, ये कोई बहन नहीं सुना रही। सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी ये नहीं लगे कि सामने वाली बैठकर बहन कुछ अपनी तरफ से सुनाती है। आप बिलीव नहीं करना, 9 बजे तो हमने लिंक भेजा है आपको, अभी 9 से भी शायद 1 मिनट ऊपर हो गया था। क्या मुरली खुलती है, मुरली खुलने के बाद वो क्या मुख से बुलवाता है वो वही जाने। उसको पता है कि सामने किसको क्या चाहिए। और जैसे आप सुनते हो ना मुरली, हम भी जब ये मुरली फिनिश होती है हम भी इसको दोबारा सुनते हैं। आपको लग रहा है कि हम सुना रहे नहीं। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर बाप और बाप के सिवा कुछ भी बुद्धि में नहीं रहेगा। तो जो भी सर पे जिम्मेवारी है, चाहे बच्चों की है, चाहे रोजी रोटी की है, बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी को बोझ नहीं समझो। बोझ समझती है ना आत्मा तो दुखी होती। एक एक को कहते हैं पता नहीं क्या कर्म किए थे मैंने, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जिम्मेवारी है ना, इसको बाबा कहता है बोझ नहीं समझो। बोझ समझोगे तो बाबा कहता है दुखी हो। ये देखो, एक घर में बहू आती है ना,
तो उसको हम चाबियों का छल्ला देते हैं कि ये आने वाली जो लड़की है ये पूरे घर को ये संभाले। तो छल्ले तो संभालने बड़े अच्छे लगते हैं, तगड़ी बांधते हैं ना कमर पे। हाँ, वो तो बांधनी सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो घर पे जिम्मेवारी है छोटे बड़ों के प्रति, उसको निभाने में हम औखे हो जाते हैं, वहां पर हमको तकलीफ लगती है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपने को आत्मा समझो। कल की मूवी देखी थी ना, मूवी क्या मुरली की बात करें, कल की जो हमने मुरली सुनी वो यही थी, लाइट कैमरा एक्शन। हाँ, बाबा कहता है सबसे पहले देखो कि मैं तो आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा कहते हैं जब आत्मा हूं तो माना शक्तिशाली हूं। आत्मा शक्तिशाली है ना, तभी तो देखो 70-80 किलो का वजन उठा के चलती है। और यही आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर को उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। कितनी पावर है एक छोटी सी आत्मा में। शरीर तो उठाती है 70-80 किलो के, और हाथों में जो आप सामान उठा के चलते हो ना, फ्रूट सब्जियां साग, क्या क्या उठा के चलती। कुलियों को देखो स्टेशनों पे, कितना कितना भार ढोती है एक एक आदमी। तो सारी कमाल तो आत्मा की है। हाँ, इसलिए बाबा समझाते बच्चे केवल खुद पर अटेंशन रखो। तो बाबा कहता है फिर जिम्मेवारी बड़ापन लाती, बड़प्पन लेकर आती है जिम्मेवारी। आप हमेशा जिम्मेवारी किसी समझदार इंसान के हाथों में देना पसंद करोगे ना। कहीं 2 दिन 4 दिन घर से बाहर जाते हैं तो बच्चे कहाँ छोड़ के जाएं। हाँ, किसी ऐसे को ढूंढते हैं ना जो जिम्मेवार हो, या ऐसे ही छोड़ के चल पड़ते हैं कि देखी जाएगी 4 दिन बाद। नहीं, बाबा कहते हैं जिम्मेवारी बड़प्पन लाती है। यदि जिम्मेवारी नहीं तो जैसे बचपन हो जाता है। बाबा कहता है बच्चे आपके सर पे अगर जिम्मेवारी है तो बाबा कहता है ये तो आपके लिए बड़प्पन की बात है। और अगर जिम्मेवारी नहीं तो बाबा कहता है फिर तो जैसे कच्ची के बच्चे। इसलिए ऐसे भी नहीं है जिम्मेवारी। बाबा कहता है जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। जिम्मेवारी बाबा कहता है तुमको जिम्मेवार बनाती है, रिस्पॉन्सिबल बनाती है, तो अलबेलापन खत्म हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि 9 बजे तो मैं उठ नहीं सकती, मेरी तो आदत है 11 बजे बिस्तर छोड़ने। जिम्मेवारी जिसके सर पर होगी ना, बाबा कहता है उसकी आंखों में कभी अलबेलापन आलस नींद आ नहीं सकती। सब माताएं बैठे यहाँ पर बैठी हैं और हर एक गृहिणी अपना अपना घर चलाती है। आप देख लो आपके घर में आपका क्या रोल है। आप नहीं हो तो, है ना, दूसरों के उठने से भी पहले हम वो सब तैयार कर देते हैं जो हमें उनको देना है। लेकिन कर तो रहे हैं, करना ही है, करना भी पड़ेगा। लेकिन करते करते मन उदास भी है, मन दुखी भी है, मन असहाय भी है, और सबसे बड़ी बात मन कमजोर भी है। मन कमजोर भी है। जैसे आपने किसी बीमार को बोल दिया कि 2 बाल्टी पानी की उठा के ले आ, अब वो बेचारा खुद चलने जोगा नहीं, और 2 बाल्टी की पानी कैसे भरी हुई उठा लेगा। कमजोर है ना शरीर से, तो हम उसको बिठा देंगे। हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत कमजोर है, ये तो 1 बाल्टी भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन हम मन हमारे अंदर से कितने कमजोर है ये दिखते नहीं है, लेकिन आप महसूस कर सकते हो। आपको अभी हम लक्षण बताएंगे। जब किसी का शरीर कमजोर होता है ना, तो क्या होता है, चलता है बैठता है फिर गिरता है, बैठेगा फिर लेटेगा, फिर बैठेगा फिर लेटेगा, शरीर में कपकपी उठेगी, पैर जमीन पे नहीं रख पाएगा, बिना सहारे के चल नहीं पाएगा। ये तो हम सब देखते हैं जब कोई शरीर से कमजोर होता है। लेकिन जब मन कमजोर होगा, तब मन कमजोर होगा तो आवाज करेगा, बार बार गुस्सा, बार बार चिल्लाना, कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं।
कभी कभी किसी और पर खुंदक नहीं निकाल सकते तो दूसरे पे निकाल आते। ये है मन कमजोर की निशानी, कि करना तो पड़ रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन मन कमजोर है, तो क्या करें। अब 2 पानी की बाल्टी तो उठाई है, कभी कोई कहीं गिरेगी फिर खुद ही फिसलेंगे, अपनी ही टांगे तुड़वाएंगे। तो मन क्या कर रहा है इस समय, जिम्मेवारियों की बाल्टियां उठा के तो चल रहा है बेचारा, लेकिन चलते चलते कितनी बार गिरता है, कितनी बार फिर संभलता है। अपने मन से बातें करते हो नहीं करते, कभी 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 मन कहता है भाग जाए यहां से, निकल यहां से, कर लेंगे अपने आप। कभी कभी मन कहता है कि अगर आप दुनिया को देखो ना, कभी कभी मन तो ये कहता है कि मना तू कुछ कर ही ले, जान छूटे। ये कमजोर संकल्प की निशानी है, कई लोग तो बेचारे फांसी खा भी जाते हैं। ये मन ख्याल करता है अंदर बैठे बैठे। ये निशानी है किस चीज की, ये निशानी है हमारी कमजोरी। ये कमजोरी हमको महसूस होती है अंदर अंदर, ये और किसी को नहीं पता कि हम सारा दिन सोच क्या रहे हैं। अब क्या करें, ऐसे ही चलते जाएं जैसे आज तक जीवन चलता जा रहा है, चलाते जाएं ऐसे ही दुखी मन से। ना जीवन में कोई उमंग है, ना कोई उत्साह है। हम तो कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं। आप बताओ 15 अगस्त की छुट्टी कब आने वाली है, तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। दिवाली कब आने वाली, कैलेंडर देखते हैं बात, क्योंकि जीवन में और तो कुछ बचा ही नहीं। कोई छुट्टी देखते हैं कि चलो 2 दिन कहीं बाहर घूम आए। ये लक्षण है ये मन कमजोर के। ये मन रोज बोल रहा है हमको अंदर से, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते। कई बार होता है ना, शरीर थोड़ा 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 चलाते रहते हैं। अरे मैं ठीक हूँ, वो कहेगा नहीं डॉक्टर से दवाई ले लो ना, आपको कमजोरी है। कहेगा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, चलो चलो। जब एकदम गिरेगा बिस्तर पे तब भागे। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी क्या करती है, अलबेलेपन को खत्म कर देती है। ऐसे भी नहीं यह जिम्मेवारी भारी करेगी, बोझ रहेगा, नहीं। जितनी जिम्मेवारी उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है, वह बोझ खुशी में बदल जाता है। हनुमान को देखा होगा, जाते हैं मंगलवार, है ना, हनुमान चालीसा भी गाते हैं, हनुमान को चोला भी चढ़ाते हैं, सवा मणि भी चढ़ाते हैं। क्यों, क्यों चढ़ाते हैं? कितनी बड़ी जिम्मेवारी उठाई उस, कितनी बड़ी जिम्मेवारी उठाई कि सागर लांघ गया। समय भी कम था, थोड़ा समय था, उसी समय के अंदर अंदर संजीवनी भी ढूंढ के ले आया। ज्ञानी भी था, गुणी भी था। गुण था ना, समय को पहचान। तो कईयों ने उसको बोला कि क्या करना है रात रात में जाके, कल जाना। तो बोला नहीं, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो प्रभु श्री राम को बहुत दुख होगा, इसलिए सेवा पहले। आराम नहीं देखा वहां पर उस, कि थोड़ा आराम कर लूं, कौन सा राम मुझे यहाँ देखने ही आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको महावीर बना रहा हूं, लांघोगे सागर। क्या कहते हो, भव से पार। बाबा कहता है जाओगे या यहीं खड़े रहोगे कलयुग में। एक दो का बाबा कहता है माथा कूटते हुए कि तू गलत है, वो कहेगा तू गलत है। वो कहेगा मैं तेरी वजह से दुखी, तुम कहोगे मैं तेरी वजह से दुखी। बाबा कहता है तुमको राम की सेवा मिल रही है, अपने लिए संजीवनी लेने। बाबा कहता है जाओगे, तुम ही तो लक्ष्मण हो मेरे, और कहां से ले आऊं मैं, कहां से लेकर आऊं। हाँ, इसलिए बाबा समझाते जिम्मेवारियां। बाबा कहता है बच्चे ये क्या है आपकी, ये बाबा कहता है ये जिम्मेवारी आपके जीवन का श्रृंगार है, इसको बोझ नहीं बना। जिम्मेवारी को कभी बोझ नहीं मानो, नहीं तो मन दुखी होता जाए। तो भगवान ने सब कुछ मेरी जिम्मेवारी में लिखा, सब कुछ मैं ही देखूं।
कई लोग दिखते हैं, आपको भी मिलते हैं, हो सकता है हमारे अंदर भी ये एक हो कि जिम्मेवारी तो पूरी करते हैं, लेकिन दुखी मन से करते हैं। दुखी मन से जब करते हैं तो आत्मा की शक्ति धीरे-धीरे घटती जाती है। जैसे आप शरीर से रोज काम लेते हो ना? तो शरीर को रोज खाना खिलाते हो। ऐसे तो नहीं कहते कि कल खाना खाया था, आज सारा दिन काम करेंगे। ऐसे नहीं करते ना। बीच-बीच में पानी भी पियोगे, खाना भी खाओगे, रात को फिर सोने के लिए आराम भी करोगे। तो एक्चुअल में काम तो देखते हो, पाँव चल रहे हैं, हाथों से हम काम करते हैं, मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन इनके भी पीछे हमारा मन, हमारी बुद्धि, वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो काम करवा रही हैं। इनको खुराक नहीं चाहिए, इनको खुराक नहीं चाहिए या इनको आराम नहीं चाहिए। रात को सोने जाते हैं, शरीर से तो चलो बिस्तर पे पड़ गए क्योंकि थक गए सारा दिन भाग भाग के। शरीर को तो हमने आराम देने की सोची, लेकिन देखो मन में जो चिंता है, मन तो बेचारा अभी भी कांप रहा है। कल का प्रेशर है, सुबह जल्दी उठना है, वहां भागना है, ये काम करना है। इसको आराम दिया कभी? इसको कभी कहा कि तू भी सो जा बेफिक्र होके? मन को तो कभी नहीं। वो चिंता करते 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 बेचारा थोड़ी देर पलक झपकी, और जब उठा तो उठने का भी बेचारे का मन नहीं, क्योंकि कमजोर होता है ना मन। कोई शरीर से कमजोर हो, एकदम झट से बिस्तर नहीं छोड़ सकता। कभी इस करवट, कभी उस कर, फिर थोड़ा बैठेगा, फिर थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करेगा, फिर बैठ जाएगा। ऐसे ही देखो हमारा मन, जब सुबह नींद खुलती है ना, तो घड़ी तो कह रही है उठ जा, लेकिन मन कहाँ उठना चाहता। वो कहता है 15 मिनट और लेट जाता हूँ। मन थका हुआ है बेचारा, इसको कभी आराम मिला ही नहीं, इसको कभी खुराक नहीं मिली। आपको कोई बोले आप सो जाओ 8 घंटे, खाना मत खाओ, मगर बिना खाए आपको नींद नहीं आने वाली। आएगी भूखे पेट नींद? नहीं आए। ऐसी बाबा कहता है बच्चे, ये जो मुरली है ना, ये मन का भोजन है। ये भोजन बाबा कहता है जैसे रोटी खाने से पेट भर जाता है, ऐसी बाबा कहता है ये मुरली सुनने से आत्मा संतुष्ट होती है। कोई रास्ता मिलता है उसको कि मैं तो भटक रही हूँ जिम्मेवारियों के नाम पर, दुखी होती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन वास्तव में तो ये जिम्मेवारी मेरा भाग्य बनाने के लिए मेरे सर पर आई है। कोई अच्छा कर्म किया होगा, किसी को सुख दिया होगा, तब तो मिलेगा, ऐसे ही मिल जाएगा? बाबा कहता है बच्चे, जिम्मेवारी आई, ये तो बीज बनकर आई है। किसी की सेवा करनी है, किसी की मदर बनकर, किसी की फादर बनकर, किसी की बेटी बनकर, किसी की बहन बनकर। लेकिन हाँ, बाबा कहता है तुम दुखी वहां हो जाओगे जब तुम संबंधों में जाओगे। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा जवाई, मेरे पोते, मेरे दोते, इनके प्रति अगर जिम्मेवारी निभाओगे तो बाबा कहता है दुखी होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? उसके भी कारण बहुत सारे हैं। कई बार हम करते जाते हैं, वो कहते हैं बदले में देखो कुछ मिलता थोड़ी है, किसी ने इनाम थोड़ी देना। कभी कोई इतना नहीं कहता कि चल तू थक गई है, बैठ जा, एक कप चाय हम बना देते हैं तेरे लिए। करते हैं नहीं करते हम ये सब? करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, देह भान में तूने जो भी कुछ किया संसार के लिए, बाबा कहता है इसका तुमको फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि बाबा कहता है तुम तो कच्चे फल तोड़ तोड़ के खाते आए हो, कच्चे फल पके भी नहीं। ताने मार मार के, उल्हाड़े मार मार के हमने जिम्मेवारियां पूरी करी हैं अपनी, नहीं करी क्या? रोटी तो खिलाते हैं घर वालों को, उल्हाड़े भी तो साथ डाल देते हैं रोटी में घी के साथ। बच्चे क्या कहते हैं? कहते हैं आदत है मम्मी को बोलने, बोलती रहे। ये बच्चे कहते हैं बाहर जाके, कहते हैं मेरी मम्मी को आदत है, जितनी देर किचन में खाना बनाती रहेगी वो बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी। होता है ऐसे।
होता है ना, ये कमजोर आत्मा। बाबा कहता है पहचानो तो सही। कहते हो आत्मा दिखती नहीं, कहते हो ना आत्मा दिखाई नहीं दे, वो सारा दिन तो बेचारी छटपटा रही है तंदूर पे बैठ के, और कैसे दिखाऊं तुम्हें, बाबा कहता है। अपने अंदर देखो, बाबा कहता है यही तो है, यही तो आत्मदर्शन तुमको करा रहा हूं कि देखो दुखी कौन है, क्या रोटियां शरीर बना रहा है क्या सिर्फ? अगर सिर्फ शरीर रोटियां बना रहा है तो मुर्दे से बनवाओ फिर, चार्ज कर दो सेल से, करवा लो काम। मुर्दा तो किसी काम का नहीं दिखता हमको। तो अंदर कौन बैठी है? शरीर के अंदर वो आत्मा बैठी है बेचारी, जो कभी माँ बन जाती है किसी की, जो कभी किसी की बहू बन जाती है। आत्मा कितने रोल निभा रही है, और पिसती जा रही है, पिसती जा रही है, पिसती जा रही है, क्योंकि मन को वो आराम तो मिल नहीं रहा। शरीर को तो हम रोटियां भी दे रहे हैं, चाय कॉफियां भी दे रहे हैं, शरीर को बढ़िया कपड़ा भी दे रहे हैं, पार्टियों में घूमना फिरना, एसी के नीचे बैठते हैं, शरीर को तो कंफर्ट मिल रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो अल्पकाल का है। जितनी देर तुम एसी के सामने बैठोगे उतनी देर एसी तुमको कूल कर देगा। फिर फिर क्या करोगे? कहां कहां एसी लेकर चलोगे? बाबा कहता है बच्चे एसी कहाँ फिट करना था? यहाँ। एक एक हमारा विचार अपने लिए, दूसरों के लिए, प्रकृति के लिए, परिस्थितियों के लिए, ये हमारे जीवन को दुख से सुख में बदल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। लेकिन हम कहते हैं हम ये मेहनत करें कैसे, हमारे पास कहाँ टाइम पड़ा, हमारे पास कहाँ टाइम। हम 4 घंटे टीवी के आगे बैठ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, हम पड़ोसियों के घर खड़े हो सकते हैं 2-2 3-3 घंटे, हम फोनों पर दुनिया के साथ गप्पे मार सकते हैं, हम अखबारें पढ़ सकते हैं। लेकिन भगवान जो हमको पढ़ाना चाह रहा है ना, ये पहाड़ा हम नहीं पढ़ना चाहते। कहते हैं हम क्यों पढ़े, हमें क्या मिलने वाला है, हम कौन सा मरने ही वाले हैं अभी। अच्छा मैं ही क्यों बदलूं? जो 47 की लड़ाई हुई थी ना, भारत आजाद ऐसे ही नहीं हो गया। उस समय भी अगर वो क्रांतिकारी ये कहते ना कि मैं क्यों फांसी के फंदे पे चढ़ूं, मुझे क्या मिलना है, मैं तो मर ही जाऊंगा। आज हम और आप आजाद भारत में नहीं बैठे होते। तो बाबा कहते हैं बच्चे कुछ हैं वो जो देश पर आजाद, देश की क्रांति में, बाबा कहता है आजादी में उन्होंने अपना योगदान दिया। हाँ, और बाबा कहता है आज भी देखो उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में गाया सुनाया जाता है। याद तो करते हैं ना उनको, सुनाते हैं ना गीत, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बाबा कहते हैं बच्चे बिना कुर्बानी के सुख नहीं मिलते। मिलते हैं कुर्बानी के बिना सुख? नोट कमाने जाते हो घर से बाहर, कुर्बानी तो देते हो ना, 8 घंटे 7 घंटे काम करते हैं बाहर तो पैसा मिलता है, बिना कुर्बानी के मिलेगा? बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। कभी नहीं सोचना कि भगवान आएगा और हम झोलियां ऐसे फैला लेंगे और भगवान हमारी झोलियां भर देगा। बाबा कहता है नहीं, ये आंचल तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे नहीं भर सकता, क्योंकि इन आंचल में बाबा कहता है तुम मांगते क्या हो? तुम मांगते हो, बाबा कहता है विनाशी सुख, बड़े घर, बड़ी दुकानें, बड़ा परिवार, सुखी परिवार, धन, पैसा। बाबा कहते हैं बच्चे ये हो ही नहीं सकता ना। जीवन माना, जीवन है तो मृत्यु भी है, सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है। बाबा कहते हैं सदा वाला जो तुम सिक्का पकड़ना चाहते हो ना, कि जीवन में सदा सुख हो, बाबा कहता है वो हो नहीं सकता। हर सुख तुम्हारे अपने कर्म से आएगा, बाबा कहता है फिर चला जाएगा। ये जो हमको जीवन मिला है ना, ये भी तो धीरे धीरे खर्च हो रहा है, ये बढ़ थोड़ी रहा।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये पहचानो कि भगवान है कौन, कब आता है, कैसे उसको हम हरि का टाइटल देते हैं, क्या हरता है वो कहता है तुम ये ज्ञान तो सुनो, तुम्हारे सारे दुख बाबा कहता है मैं हर लूंगा, क्योंकि भगवान से बड़ी और कोई शक्ति है नहीं संसार में। चाहे पंडितों को दुख सुना लो, चाहे किसी रिश्तेदार को सुना लो, या वकीलों को सुना लो, या किसी सहेलियों को सुना लो, सारे दुखी हैं, सारे दुखी हैं। बाबा कहते हैं बस एक मैं ही हूं जो कभी दुखी नहीं होता। बाबा कहता है मुझे अपना दुख देकर हल्के हो जाओ। वकील को दुख सुनाते हैं, वकील फीस लेता है, ऐसे थोड़ी सुन लेता है फ्री में। पंडित भी कुछ लेता है, पंडित के भी हाथ में दक्षिणा रखनी पड़ती है। और जो सहेली है क्या लगता है, कहते हैं पैसे तो नहीं लेती है, फीस थोड़ी लेती है सहेली। लेकिन सहेली तो और भी बड़ा नुकसान करती है। क्या नुकसान करती है सहेली? आपका दुख सुनेगी, ध्यान से सुनना कितने नुकसान हो रहे हैं। हमारा दुख सहेली ने सुना, अपना हमें सुनाया, और हमारा दुख बाहर जाके दूसरों को हमारा सुख मल्टीप्लाई होगा। अब दुनिया को पता चलेगा कि मैं बेचारी ऐसे ऐसे दुखी हूं। पहले मैं खुद को बेचारी मान रही थी, लेकिन अब मुझे और भी 10 लोग बाहर के कहेंगे हाय बेचारी, हाय बेचारी, हाय बेचारी। तो दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, मेरे बेचारेपन को और बढ़ाया। क्योंकि एक भगवान के सिवा और किसी की ताकत नहीं, और कोई इतना नॉलेजफुल नहीं जो हमको ये रहस्य खोल सके, हमारी जो बुद्धि है इसको इतना विशाल बना सके कि ये दुख का बच्चे कारण क्या है। क्यों कोसना किसी को, कोस कोस कर बाबा कहता है बदला तो कुछ भी नहीं। तुम और दुखी हुए, और मन मैला हुआ, और मन कमजोर हुआ। बाबा कहता है बदल लिए क्या तुमने हालात? क्या बदल लिया बताओ? कुछ भी तो नहीं बदला। हाँ, बाबा कहता है बल्कि कोस कोस कर क्या किया, आत्मा बाबा कहता है और पतित बन गई। आज हमारा जल्दी से संबंध जोड़ने का मन नहीं करता लोगों के साथ में, मन डरता है। किसी की एक शादी टूट गई हो ना, उसको आप बोलो दोबारा कर ले, तो मन बड़ा डरता है, जल्दी नहीं मानता। कहते नहीं जमाना बड़ा खराब है जी। तो हमारा विश्वास टूटना, ये आत्मा की शक्ति का टूटना है कि नहीं? हम किसी को अपने मन की बात बता देते हैं और ऊपर से कहते हैं बहन किसी को बताइयो मत, मेरा मन भारी था ना, मैंने तुझे बता दी, तू तो मेरे लिए खास है। अब वो बात जब कहीं और जाती है तो उस सहेली पर भी भरोसा टूट जाता। तेरे को मना किया था ना मत बता, फिर तूने क्यों बोल दिया? वो बेचारी कसम खाती रहेगी। आज मुरली में सुनी हो आपने अगर, तो आज बाबा ने कसम के ऊपर बहुत अच्छी बात समझाई। बाबा कहते हैं तुम जाओ, चीफ जस्टिस होते हैं ना, बाबा कहते हैं उनको जाके समझाओ कि ये जो तुम कोर्ट कचहरी में कहते हो कसम खाओ, कभी कहते हो गीता पे हाथ रखो कसम खाओ, हाँ, तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि जब कहते हो सामने वाले को गीता पे हाथ रखो, तो क्या किसी की बुद्धि में श्री कृष्ण आता है उस समय? ये आज की मुरली में पूछा बाबा। हाँ, बाबा कहते हैं जो क्राइस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये जब कहते हैं गॉड फादर की हम शपथ उठाते हैं, बाबा कहता है क्या इनकी बुद्धि में आता है कि भगवान कौन है? किसी को भी नहीं पता। बाबा कहते हैं देखो कस्में भी खाते हैं और झूठ बोलते जाते हैं, क्योंकि कस्में ही झूठी खा रहे हैं, भगवान को ही नहीं जानते। हम अपने बाप को जानते हैं ना, हम अपने बाप की कभी झूठी कसम नहीं खाएंगे। खाओगे कोई नहीं खाएगा, क्योंकि बाप को जानते हैं, पहचानते हैं बढ़िया से।
लेकिन जिसको जानते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो भगवान की कसम झूठी खाना आज के समय में बाबा कहता क्या बड़ी बात है। नहीं तो भगवान की कोई कसम खाए और अगर सच बोले तो जज को तो बिठाने की जरूरत ही नहीं वहां पे। सच बोलने के बाद भी जज वहां फैसला दे रहा। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा जज क्या है, मेरी अपनी अंतरात्मा। और बाबा कहता है तुमको जानकर खुशी होगी कि तुम भगवान की अगर झूठी कसम खाते हो ना, तो दुनिया बाबा कहता है वो ये सोचती है कि अगर भगवान की झूठी कसम खाई तो भगवान दंड देगा। बाबा कहता है बच्चे मैं कोई धर्मराज थोड़ी, मैं तुमको दंड नहीं देता। बाबा कहता है तुमको जो जीवन में दंड भोगने हैं ना, ये बाबा कहता है दूसरी दूसरी आत्माओं के साथ तुम्हारे जो लेन देन है वो अपने आप बाहर आ जाते हैं। जिसके साथ जो कर रहे हो बाबा कहता है वो, जैसे आप एक बॉल दीवार पे देकर मारो तो दीवार पे बॉल रुकेगी थोड़ी, वो वापस मेरे ही पास आनी है। आसमान में एक बॉल उछाल दो, अब आसमान में थोड़ी रुकेगी वो। ये लॉ है, ये कर्मों की फिलोसफी है कि जैसा हम कर्म करते हैं ना, तो उसका ही रिएक्शन हमारे ऊपर वापस आता है। ऑपोजिट रिएक्शन होकर हमारे सामने आएगा। तो बाबा कहता है कभी नहीं कोसना कि इसकी वजह से मैं दुखी हूं। अपने कर्मों को बाबा कहता है तुम ठीक करते चलो। तो बाबा कहता है जब तुम बीज अच्छा डालोगे तो तुमको फल अच्छे मिले। हर एक आत्मा अपना जन्म लेकर आती है, अपना भाग्य साथ लाती है, तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिले तो वह फिर खुशी में बदल जाती है। बाबा कहता है जो आपने जिम्मेवारी उठाई, बाबा कहते हैं लाइट बनकर उठा। खुद ही भारी है, अपने ही पैर सूजे पड़े हैं तो क्या उठा लोगे। पैर तो नहीं, यहाँ मुंह तो सूज जाता है 2-2 मिनट। कहते हैं मुंह सुजा रखा है उसने। होता है ना, कईयों को देखते हैं कहते हैं मुंह सुजा रखा है, छोटी छोटी बात पे मुंह सुजा लेता है। काम करता है तो मुंह सूज जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे जितना लाइट होकर हम एक जिम्मेवारी को उठाते हैं ना, बाबा कहता है उतनी तुमको दुआएं। अब हम सोचे कि जिनके लिए कर रहा हूं ये तो कभी दुआएं नहीं देते, दुआएं कहाँ से मिले। बाबा कहते हैं बच्चे जब आपने बिना हलचल में आए खुशी खुशी अपनी जिम्मेवारियों को पूरा किया ना, तो दुआएं कहाँ से मिलती हैं। दुआएं सबसे पहले मिलती हैं अपने भीतर से। क्योंकि जो खुशी हमको मिली, आप एक चीज देखना बड़ी प्रैक्टिकल है। कई लोग जब शरीर छोड़ के जाते हैं, पीछे से जब लोग बैठते हैं उसकी बात करते हैं तो पूछते हैं कि इसके बच्चे कितने थे। कहते सबकी शादियां कर गया। हाँ, तो कहते चलो जिम्मेवारी तो पूरी कर गया। आप देखो लास्ट में उसकी जिम्मेवारियों की चर्चा हो रही है कि कर गया ना पूरी। कर रहे नहीं कर रहे। और जो बेचारा कर रहा था जिम्मेवारी, उसके दिल से पूछो, उसको तो चिंताएं खा रही। जिम्मेवारियों के नाम पर हम चिंताएं भोगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जब प्रभु चिंतन करके अपनी, बाबा कहता है बीइंग में रहकर कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान का बच्चा हूं। बाबा कहता है जो ड्रामा में नूंद है ये बच्चे ये सब कल्याणकारी है। तू दुखी मत हो। किसी बच्चे की शादी लेट हो रही है, इसमें भी कल्याण है। किसी की नहीं हो रही है, इसमें भी कल्याण है। मान लो बाबा, हर बात में बाबा कहता है तुम कल्याण देखना शुरू करो। दुनिया क्या कहेगी। कोई बच्चा 2 शादियां भी करके आ जाएगा, इसमें भी कल्याण है। बाबा कहते हैं बच्चे तू सब में कल्याण दे। कोई भी जतन कर, बाबा कहता है बस तुझे हलचल में नहीं आ। तो जब हम हलचल में नहीं आएंगे, जब हमारा मन शांत होगा,
तो हमको दुआएं पहले भीतर से मिल गई, क्योंकि अगर मैं खुश हूं अपने जीवन में तो फिर मैं वो खुशी दूसरों को भी दे सकती हूँ। कल को मेरे बच्चे हैं, कल को वो बड़े होंगे, उनके भी तो जीवन में कितने विघ्न आने वाले हैं। जब हम ही सूखे पत्ते की तरह हिल रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे उस समय? हम कहेंगे भगवान पहले हमारे कर्म खोटे थे, अब हमारे बच्चों के भी कर्म खोटे। हाँ, तो बाबा कहता है जो खोटा किया उसको बाबा कहता है अभी खरा करो। और खरे और खोटे का भेद बाबा कहता है बस यही है कि कर्म करो। बाबा कहता है खुशी तुम अपने पास रखो, तुम्हारी ये खजाना है, बाबा कहता है तुम्हारा। कर्म बाबा कहता है आत्मा का श्रृंगार है, उसकी ब्यूटी है। और तुम बाबा कहता है कर्म से ही भागते हो। कृष्ण ने कर्म का पाठ पढ़ा है और बाबा कहता है तुम कर्म से पीछे भागते हो। भागते नहीं भागते। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी क्या करो, जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस रखो। कहीं बाहर जाते हैं ना घूमने तो क्या कहते हैं, कहते हैं जो जरूरी सामान है बस वही डालो, इतना भार कहाँ उठाएंगे रास्ते में। करते हैं ना ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी का जो तुमने सूटकेस उठाया ना, ये दिखता तो नहीं है सर पे कि कोई बोले सर पे कुछ रखा हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ बड़े बोझ हैं मन पे, नींद ही नहीं आती, छटपटाते रहते हैं सारी सारी रात, कितनी तो दवाइयां खा बैठते हैं, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर। हाँ, तो बाबा कहते हैं क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बाबा कहता है बैलेंस रखना। टीचर्स का ड्रामा में बहुत अच्छा पार्ट है। बाबा कहता है वो आत्मा जो स्वयं बाबा कहता है टीचिंग्स को जीवन में धारण करके दूसरी आत्माओं को भी बाबा कहता है जिम्मेवारी, जो बाबा कहता है तुम्हारी लाइफ में एक टीचर के समान। कहा ना बाबा ने जैसे एक टीचर एक लाइफ बनाता है ना, ऐसे बाबा कहता है जिम्मेवारी आपकी लाइफ बनाती है। तो बाबा कहता है आप सब कितनी लकी, कितनी बाबा कहता है जिम्मेवार आत्माएं, उतनी बाबा कहता है भाग्यशाली आत्माएं हो। इसलिए इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि कभी भी जिम्मेवारी का अंश भर भी बाबा कहता है बोझ कभी नहीं मानना आप। जो भी बोझ है बाबा कहता है बच्चे मुझे दे दो और बच्चे बन जाओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे कैसे सोते हैं घर में कि मम्मी पापा सब देखेंगे हमें क्या, हम तो खेलें और खाएं। ऐसे ही बाबा कहता है आप भी छोटे बच्चे बन जाओ और सारी जिम्मेवारी बाप को सौंप दो। ओम शांति।